अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बजिस पैट के अंडे क्यों ख़राब होते हैं, क्यों अंडे इनफर्टाइल होते हैं, क्यों अंडे डेड इन शेल होते हैं, या फिर अगर अंडों में से बच्चे निकल आएँ तो बच्चे सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते। तो इन सभी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से मिलने वाला है। झूठ बोल रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शाबाश बेटा। तो आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे कि आपके बजिस पैट्स ब्रीड भी करेंगे, और अगर आपके बजिस पैट्स के अंडों में से बच्चे भी जब निकलते हैं तो फिर वो उससे सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो वो कौन सा ऐसा फार्मूला है, उससे पहले कुछ ज़रूरी टिप्स जानना बहुत ज़रूरी हैं। वो कौन सी हैं, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास पेयर कन्फर्म होना चाहिए, यानी कि आपके पास मेल और फीमेल कन्फर्म होने चाहिए। जैसे कि आपके पास मेल फीमेल अगर कंफर्म है और फिर भी ब्रीड नहीं कर रहे, फिर आपने इनकी एज देखनी है। अगर आपके बजिस पैट्स की एज 6 से 7 महीने है तब वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हैं, लेकिन 7 से 8 महीने की जो एज होती है बजिस पैट की ब्रीडिंग के लिए वो बहुत बेस्ट होती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 7 से 8 महीने की उम्र में पेड़ से ब्रीड लें। जब आपको पता चल जाए कि आपका पेड़ अडल्ट हो गया है तो आप उसे ब्रीड ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो सा आपका बजिस पैट्स का पेड़ है वो ब्रीडिंग के लिए फुल रेडी हो चुका है, अडल्ट हो चुका है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। कि आप सामने मेल अडल्ट देख रहे हैं, इसके नाक ब्लू है और ग्रीन कलर का ये जो मेल है इसके आप सर के ऊपर गौर करें कि जहाँ पे सर का नाक है वहाँ तक लाइनें नहीं हैं, और पीछे तक देख सकते हैं आप सर सब ऊपर से येलो हुआ है। यानी कि दोस्तों, जो से हमारे अडल्ट होते हैं उनका सर इस तरह से वाइट या येलो हो जाता है, या जिस कलर के वो होते हैं उनका सर उसी कलर में आ जाता है। यानी कि दोस्तों, उनके नाक के पीछे जितनी भी लाइनें होती हैं वो सारी मिट जाती हैं, उसकी जगह नए पहाड़ आ जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये भी आपको इससे पता चलेगा कि आपका बर्ड अडल्ट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आपके बर्ड की जो आइज़ होती है उसके साइडों पे एक रिंग बन जाएगा वाइट कलर का, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्ड अडल्ट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, जब आपकी बर्ड में बजिस में जो फीमेल है उसका नाक ब्राउन हो जाए और नाक के ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे से सिकड़ी वगैरह बनना स्टार्ट कर दे, समझ लीजिए आपकी जो फीमेल है बजिस की वो हीट पे आ चुकी है और अनकरीब वो अंडे देने स्टार्ट कर देगी। तो इस सब को पता चल जाएगा कि जो से आपका बजिस पैट्स है वो अडल्ट हो चुके हैं, और जो आपकी फ़ीमेल बजी है ये अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको मेरी बात की यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारे बजिस पैट्स की ब्रीड स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो मैं बात करता जाऊँ कि जो बजिस पैट्स होते हैं ये कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड कर लेते हैं, बट कॉलोनी में होता क्या है कि जब ज़्यादा सारे पेड़ होते हैं तो कोई एक पेड़ अगर उनमें से ब्रीड कर देता है बाकी नहीं करते, तो अगर उस पेड़ की मटकी के अंदर जब बच्चे निकल आते हैं तो ऐसा क्या होता है कि जो बाकी बर्ड्स होते हैं, बाकी जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी मटकी के अंदर घुस जाते हैं और उनके बच्चों को मार देते हैं। इस तरह बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉलोनी बंदा 3 से 4 पेड़ की लगाए, क्योंकि दोस्तों जो कॉलोनी में जब बर्ड होता है तो वो खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन बर्ड या लव बर्ड ये एक दूसरे के बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनको केज बाय केज लगाएं, और 2 बाय 2 फुट का केज हो। 1.5 बाय 1.5 फुट का भी चलेगा, लेकिन 2 बाय 2 फुट का केज होना इनके लिए लाजमी है। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आप अपने बजिस पैट्स को जहाँ पर भी रखा है वहाँ से लोगों का गुजरना बहुत कम हो, यानी कि आपके बजिस पैट्स को प्रॉपर प्राइवेसी मिले, आपके बजिस पैट्स स्ट्रेस में ना रहें। क्योंकि अगर आपके बजिस पैट्स या कोई और पैट भी स्ट्रेस में रहता है तो वो ब्रीड नहीं करता और हर टाइम डरा रहता है। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके जो बजिस पैट्स हैं ये स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर ये स्ट्रेस में होंगे तो ये ब्रीड नहीं करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमने इनको मटकी लगा कर देनी है कि बॉक्स। दोस्तों, मटकियाँ बॉक्स आपने जब भी लगाना है उससे पहले आपने देख लेना है कि आपका पेड़ बाउंड हो चुका है, यानी कि दोस्तों आपका जो पेड़ है वो आपस में एक दूसरे को फीडिंग करवाएगा। मेल बहुत अपना एग्रेशन शो करेगा और फीमेल मेल से फीड मांगेगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इनका पेड़ बाउंड हो चुका है, तब आपने इनके केज के अंदर मटकी या बॉक्स लगा देनी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको उनको मटकी लगा कर दें गर्मियों में, और सर्दियों में बॉक्स लगा दें। काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन होता है कि बॉक्स अंदर नीचे से फ्लैट होता है जिसकी वजह से अंडा फिसल कर कोने में चला जाता है और फीमेल से इनक्यूबेट नहीं कर पाती। तो सामने आप मेरी ब्रीड देख सकते हैं,
ये भी बॉक्स के अंदर से ही निकली है और इन्होंने भी बॉक्स के अंदर ही अपने बच्चों को पाला है और बॉक्स के अंदर ही लेइंग की थी। तो होता क्या है, जब फीमेल अंडा देती है तो अंडा अगर कॉर्नर में लग जाए तो फीमेल उसी कॉर्नर में जाके बैठ जाती है और अंडे को इनको वेट करना स्टार्ट कर देती है। तो पहले पॉइंट तो ये हो गया कि आपने इनको मटकी बॉक्स कब लगा कर देनी है, और मटकी लगाना है या बॉक्स लगाना है, ये आपकी चॉइस है। और इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने बजिस पैड्स को जहाँ पे भी रखा है वहाँ पे आप उनको सनलाइट लाजमी मिले। दोस्तों सनलाइट का बहुत ख़ास रोल है कि अगर सनलाइट हमारे किसी बर्ड को मिलती है उसको विटामिन D3 फ्री में मिल जाता है। इसके अलावा उनके पर भी शाइनिंग वाले हो जाते हैं और उनके जो बच्चे निकलते हैं उनके पर भी शाइनिंग वाले निकलते हैं। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने उनका केज वहाँ पर हैंग करना है जहाँ पर उनको तकरीबन 1 या 2 घंटे की धूप लाजमी लगे। ऐसा नहीं करना कि आप शाम को उठा के केज कहीं और रख दें और रात को उठा के ऊपर ले जाएंगे भाई, या ऊपर सर्दी कम है, और यहाँ फिर अगर सुबह के टाइम उठा के ऊपर ले जाएंगे भाई ऊपर धूप निकली है और धूप लगवानी बर्ड को ऐसे नहीं करना वरना बर्ड स्ट्रेस में आ जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं ब्रीडिंग फार्मूला की। तो ब्रीडिंग फार्मूला में आपने क्या कर लेना है, गंदम भिगो लेनी है रात के टाइम। जब गंदम अच्छे तरीके से भीग जाए आपने बाद में उसके अंदर काले चने भी ऐड कर लेने हैं। बट दोस्तों जो काले चने होते हैं ये अक्सर हमारे बजिस से खाए नहीं जाते, तो आपने उन्हें पीस लेना है ताकि आपके बजिस उसे आसानी के साथ खा सकें। और आपने ये जो फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ इसको आपने तकरीबन 20 से 25 दिन अपने बजिस पैड्स को इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा दोस्तों आपने इसके अंदर कैल्शियम पी सिरप भी डाल देना है। 1 चम्मच कैल्शियम पी सिरप का जाएगा। और आपने ये डेली रूटीन पर अपने बजिस पैड्स को 20 डेज़ का कोर्स करवाना है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी ब्रीड मिलेगी। तो दोस्तों ये था वो ब्रीडिंग फार्मूला, लेकिन इसको आपने इस्तेमाल करवाने से पहले जो से आपको मैंने टिप्स बताई आपने उन्हें फॉलो कर लेना है ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम ना आए। तो आपको मेरी कैसी वीडियो लगी आज की मुझे कमेंट में लाजमी बता दें। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।